बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि GX डेवलपर जो कि मित्सुबिशी PLC का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट्स को कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है GPP के नाम से GX डेवलपर सॉफ्टवेयर। मैं इसको ओपन करूँगा। ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। उसमें सबसे पहले ऊपर प्रोजेक्ट पे हम जा कर के न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि PLC सीरीज़ क्या है और PLC टाइप क्या है। हर PLC की अपनी सीरीज़ यानी हर जो है ना सीरीज़ में PLC की मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप यहाँ से जो सीरीज़ सेलेक्ट यानी आपकी जो PLC जिस सीरीज़ से ताल्लुक़ रखती है आप उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास FX CPU सीरीज़ यूज़ हो रही है, इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट की है। आपकी जो सीरीज़ है वो आप अपने PLC के ऊपर देखेंगे तो वहाँ से देख कर के सिलेक्ट कर सकते हैं। PLC टाइप से मुराद दूसरे नंबर पे PLC टाइप है। PLC टाइप से मुराद PLC मॉडल है। आप जो PLC का मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे मॉडल हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरे पास FX3UC है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपके पास जो मॉडल है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। प्रोग्रामिंग विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। प्रोग्रामिंग विंडो में हम यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी भी किस्म का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एंड गेट को बनाते हैं। एंड गेट में हमारे पास 2 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है और उसकी लॉजिक डिटेल ये है कि इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगी तो आउटपुट 0 होगा और अगर दोनों इनपुट 1 होगी तब जाकर के आउटपुट 1 होगा। तो मैं एक इनपुट लेता हूँ x, क्योंकि मित्सुबिशी PLC में प्रोग्रामिंग में इनपुट x के साथ डिनोट की जाती हैं। तो ये x 0 और दूसरा इनपुट मैं ले लेता हूँ x 1 और एक आउटपुट ले लेता हूँ। आउटपुट y से डिनोट की जाती है मित्सुबिशी PLC में, तो मैं y 0 कर देता हूँ। ओके, अब देखें ये शेडेड एरिया में हमें नज़र आ रहा है। शेडेड इसलिए है ये प्रोग्राम अभी तक लैडर लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ। और लैडर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर कन्वर्ट पे हम जाएंगे। कन्वर्ट हो गया हमारे पास प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन में जा कर के राइट टू PLC करेंगे। तो हमसे पूछेगा कि आप किन किन चीज़ों को राइट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्रोग्राम प्लस पैरामीटर को राइट कर दें। आप कमेंट को भी राइट कर सकते हैं अगर यहाँ पे क्लिक करें तो। मैंने चूँकि कोई कमेंट की नहीं यहाँ शामिल किया तो इस वजह से इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद एग्जीक्यूट में पूछता है एग्जीक्यूट राइट टू PLC, मैं PLC को राइट कर दूँ, कहा यस। कह रहे हैं कि आफ्टर स्टॉप रिमोटली इज द PLC राइटिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी PLC रनिंग स्टेट में है, उसको मैं स्टॉप कर लूँ रिमोटली। यही सॉफ्टवेयर में कमांड दूँ और PLC फील्ड में लगा हुआ है वो स्टॉप हो जाए। मैं कहता हूँ यस। PLC स्टेट स्टॉप, यानी PLC पहले रनिंग में था अब स्टॉप हो चुका है। और इज़ रिमोट रन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट कर दूँ अब मैं कहता हूँ अब उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो हमारे पास ये प्रोग्राम कम्प्लीटली चला गया है PLC की मेमोरी में। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसको मॉनिटर मोड में देखेंगे। ऑनलाइन में जाकर के मॉनिटर मोड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हर एक इनपुट और आउटपुट की स्टेटस हमारे पास ब्लिंक करती हुई हमें नज़र आएगी। मैं x0 को ऑन करता हूँ, ये हमारे पास नज़र आ रहा है x0 ऑन है। और मैं अगर अब मेरे पास x0 ऑन है और x1 ऑफ है, इसके साथ आउटपुट हमारे पास ये ऑन है, ये ऑफ है, इसके साथ आउटपुट हमारे पास ऑफ है, क्योंकि 0-1 के केस में यानी 1-0 के केस में आउटपुट हमारे पास 0 रहता है एंड के केस में। अगर मैं x0 को ऑफ करता हूँ, x1 को ऑन कर देता हूँ, यानी 0-1 करता हूँ तो उस स्टेट में भी मेरे पास आउटपुट ऑफ ही रहेगा, क्योंकि इस तरह इनपुट में कोई एक भी 0 होता है तो आउटपुट ऑफ रहेगा। और आउटपुट तब ऑन होगा जब दोनों इनपुट को मैं 1 करूँगा, दोनों इनपुट को ऑन करूँगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, आउटपुट 1 होगा, क्योंकि दोनों इनपुट सीरीज़ में लगी हुई है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी इनपुट हमारे पास ऑफ होगी तो सप्लाई का रास्ता कट जाएगा, आगे आउटपुट को एनर्जाइज नहीं कर सकेगी। इस वजह से दोनों इनपुट को ऑन होना ज़रूरी है ताकि आउटपुट एनर्जाइज हो सके। इसी तरीके से अगर दोनों इनपुट ऑफ होगी तब भी आउटपुट हमारे पास ऑफ रहेगा। ये एंड गेट की डिटेल है। इसके बाद हम चलते हैं और गेट की तरफ। और गेट में चूँकि अब देखिए ये मॉनिटर मोड में है, मॉनिटर मोड में इसके अंदर एडिटिंग में नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको राइट मोड में दोबारा लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं मज़ीद प्रोग्राम बना सकूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट में जा कर के राइट मोड में क्लिक करूँगा तो यहाँ से अब दोबारा मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। अब इसके लिए मैं सबसे पहले और गेट बनाने के लिए एक इनपुट लूँगा जिसको मैं x, क्योंकि 0-1 मैंने इस्तेमाल कर लिया तो x में 2 कर देता हूँ।
ओके। और इसके साथ एक आउटपुट लगाता हूँ Y1। और इस केस में दोनों इनपुट पैरेलल में लगती हैं, तो पैरेलल में लगाने के लिए यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल यानी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा और उस वर्टिकल लाइन के साथ में दूसरा इनपुट यहाँ पे अटैच करूँगा। ये है मेरे पास X3। ओके कर देता हूँ। अब दोनों इनपुट हमारे पास पैरेलल में लगी हुई हैं और एक आउटपुट है। अब ये शेडेड नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट में जा करके कन्वर्ट करेंगे तो लेडर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको ऑनलाइन में जा करके हम क्या करेंगे, मॉनिटर मोड में चेक करेंगे। तो अब मेरे पास इनपुट और आउटपुट की स्टेटस हमें ब्लिंक करती नज़र आएगी। जैसे ही फील्ड में कोई चीज़ ऑन होती है तो हमें यहाँ पे स्क्रीन में नज़र आएगी एक्स, यानी और गेट में ऐसे होता है कि इनपुट में से कोई एक भी इनपुट ऑन हो तो आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि अगर X2 ऑन है यहाँ से सप्लाई को रास्ता मिल रहा है आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए। अगर X3 ऑन है और X2 ऑफ है तो यहाँ से सप्लाई को रास्ता मिल रहा है आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए। इसलिए मैं अगर X2 को मैं ऑन करता हूँ, X3 को ऑफ करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस प्रोग्राम को मॉनिटर मोड से वापस जाऊँगा, क्योंकि अभी राइट टू PLC नहीं हुआ। राइट मोड से मैं इसको दोबारा लेके जाऊँगा। PLC को सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं PLC की मेमोरी में राइट करूँगा। राइट टू PLC, प्रोग्राम पास पैरामीटर, एग्जीक्यूट, यस यस और यस। तो ये PLC की मेमोरी में चले गए। वही स्टेप्स हैं जो पहले प्रोग्राम में हमने किए हैं। उसके बाद अब दोबारा इसको मैं चेक करने के लिए अब दोबारा से आऊँगा और मॉनिटर मोड में ऑब्जर्व करूँगा। तो अब हमारे पास X2 की स्टेट देखते हैं, ऑन करते हैं। देखें X2 को मैं ऑन किया, आउटपुट ऑन हो गया। X2 को मैं ऑफ करता हूँ, X3 को ऑन करता हूँ, तभी मेरे पास आउटपुट ऑन हो गया है। और अगर मैं दोनों को ऑन करता हूँ X2 X3 को, तो आउटपुट अगेन ऑन रहेगा। यानी दोनों को मैं ऑफ करता हूँ तब जाकर के आउटपुट ऑफ होगा। यानी इन दोनों में से कोई एक भी, अगर X2 ऑन है तो यहाँ सप्लाई को पाथ मिल रहा है आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए, और यहाँ से भी ऑन है तो सप्लाई को पाथ मिल रहा है आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए। इसलिए दोनों, अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक भी वन होगा आउटपुट वन होगा, दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा आउटपुट हमारे पास ऑन होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, जिससे ना सिर्फ आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं बल्कि अपनी स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।